बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल की। आपको याद होगा इस बिल को लेकर लोकसभा के अंदर कितना हंगामा बरपा था। अब खबर यह है कि दरअसल जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है उनकी तरफ से भी इसका विरोध शुरू हो गया है। टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी जो आंध्र प्रदेश में है उसका जो जनाधार है उसमें एक बहुत बड़ा तबका मुस्लिमों का है। कुछ मुस्लिम नेताओं ने अब विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल टीडीपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव हैं मोहम्मद फतुल्लाह, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। ये देखिए, तेलुगु देशम पार्टी का हमारे जो कायद है चंद्रबाबू नायडू साहब का एक ही व्यू है कि वक्फ बोर्ड स्ट्रेंथन हो, स्ट्रांग हो। जो ये अमेंडमेंट बिल आ रही है, इस बिल से वक्फ बोर्ड स्ट्रांग हो और मुस्लिम समाज का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ना कि नुकसान। तो जब हम इस बिल का ड्राफ्ट देखें तो इसके अंदर है मेजर ऐसे पॉइंट्स है जिससे वक्फ बोर्ड को ताकत पहुंचने के बजाय वक्फ बोर्ड कमज़ोर हो रहा है। देखिए, केंद्र में बीजेपी और टीडीपी दोनों सहयोगी है, दोनों ने ही मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन टीडीपी सिर्फ यहां वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर ही नाराज नहीं है, बल्कि यूसीसी को लेकर भी उसका रुख इस वक्त सख्त दिखाई दे रहा है। और इसीलिए सवाल यहां ये भी उठ रहा है कि क्या दोनों ही पार्टियों के बीच, दोनों सहयोगियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपको सुनाते हैं कि यूसीसी को लेकर टीडीपी ने क्या कहा है। तो ये भी बताना चाहता हूँ, यूसीसी जो बिल जो पार्लियामेंट में अगर रखे तो इसमें यूसीसी के अंदर सिर्फ मुस्लिम समाज का ही इसके अंदर मसला नहीं है, दलितों का मसला है, आदिवासियों का मसला है। हिंदुस्तान में ऐसे कई हजार मसाइल यूसीसी के अंदर आएंगे। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है यूसीसी। ये जो तेलुगु देशम पार्टी एनडीए अलायंस में है, तो एनडीए अलायंस में है, इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी या एनडीए जो भी बिल रखे उसको हाँ में हाँ मिलाए। अपने ईगो और अपने झंडे से निकलकर हर शख्स को ये कहना पड़ेगा कलिमतुल्लाह हिया उलिया, हमें कलिमतुल्लाह हिया उलिया के रुख को तोड़ना होगा और ये समझना होगा कि हमारे पाँव का कांटा हमी से निकलेगा। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि अभी जिस इत्तेहाद के साथ आप तमाम हजरात ने जो किसी को अपनी राय भेजी है, और अल्हम्दुलिल्लाह शायद मुल्क की तारीख में पहला मौका होगा जो 4 करोड़ से ज़ायद नंबर को क्रॉस करेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके मिली इत्तेहाद, वहदत और इज्तिमाइयत का नतीजा है। और मैं ये बात पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि हमारे शरीयत की खमीर में, सरिश्त में, तबीयत में, इसके मंशूर में और दस्तूर में ये चीज़ शामिल है कि हमारे दरमियान न कोई देवबंदी, न कोई बरेलवी, न कोई अहले हदीस, न कोई जमात इस्लामी, न कोई फलां और न कोई फलां रहेगा, बल्कि हम सब सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान हैं और एक ही मुसलमान रहेंगे इंशाअल्लाह। 4 करोड़ से पार एक हफ्ते के अंदर आप जब किसी को मेल कर सकते हैं तो खुदा की कसम कोई भी कोहे करा जो राह में हायल होगा, इत्तेहाद की ताकत से, इज्तिमाइयत की कुव्वत से हम उसे अपने रास्ते से हटा सकते हैं। यही हमारी तारीख है और यही हमारी तारीख रहनी चाहिए। बेशक बेशक मिसाल के साथ अपनी बात खत्म करूं कि बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है और उसके हर आदमी अपना अपना बुक करा रखा है। जमात इस्लामी ने कराया, जमात अहले हदीस ने कराया, कभी ने कराया, सादात ने कराया, मुख्तलिफ जमात के लोगों ने कराया। मालूम हुआ बहुत पावरफुल लगा दिया है। अब हर आदमी अपने अपने एरिया को महफूज करना चाहता है, किसी का कोई एरिया महफूज नहीं होगा। अगर चाहते हो कि हर एक का एरिया और शोबा और हर एक की फिक्र तहजीब महफूज रहे तो सबसे पहले उस टाइम बम